हैं कि आप कब मानेंगे कि बच्चों को संख्या ज्ञान हो चुका है। ये टॉपिक है, उस पर हम लोगों ने अपना कुछ थियरी या सिद्धांत तैयार किया हुआ है। तब मानेंगे जब बच्चे संख्यापूर्ण अवधारणा से परिचित होकर उसे संकेतों में व्यक्त कर सकें। इसका मतलब ये हुआ जैसे छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, है ना, या पाठ देख लें और उसको जो है वो संख्या से मैच करा सकें, अंकों से मैच करा सकें, उसके साथ कनेक्शन कर सकें, तो इसको हम समझ लेंगे कि उसके पास संख्या का ज्ञान हो चुका है। दूसरा है कि अपने दैनिक जीवन में संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं। वो दैनिक जीवन का मतलब हुआ कि बोलचाल, आम जीवन में, जैसे घर पे हैं तो कुछ खरीदने जा रहे हो तो उनको 2 रुपया दिया तो 1 रुपए का सामान वो खरीद करके लेके आए और 1 रुपया वापस लेकर के चले आए। कुछ बच्चे तो 1 रुपये का सामान खरीद के लेके आते हैं, 2 रुपया लेकर चले आते हैं। इसका मतलब उनके साथ क्या है, संख्या ज्ञान का अभाव है। अगर उनको संख्या ज्ञान है तो 10 रुपया लेके जाएंगे, 5 का सामान खरीदेंगे और 5 रुपया वापस मांगेंगे। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि 5 नहीं मांग रहे तो रख लेते हैं। ठीक, किसी भी वस्तुओं को गिन सकें, जैसे उसके पास कंचा सबसे आसान तरीका होता है और उसमें उसकी रुचि होती है, वो गिनता है। और आजकल नोट चल गई है, घर में तो अक्सर सबके पास उपलब्ध होता है, तो वो नोटों को गिनते रहते हैं। या कुछ सिक्के होते हैं जिनको गिनते रहते हैं, तो वो क्या करें, उनको गिन सकते हैं। जैसे घर में सेब रखा हुआ है, उसको भी 1 2 3 4 5 बता सकते हैं। ठीक है, दी हुई संख्याओं का स्थान परिवर्तन करने पर भी छोटा बड़ा होने को पहचान सकते। जैसे आप उसको संख्या दीजिए 10 20 30 या 15 16 17 18, ये संख्या आप दीजिए, तो उसमें क्या करें, क्रम से लगाएं और उसके बाद उसका स्थान परिवर्तन कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती कर लेते हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए कि 9 कहाँ है, तो शुरू से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तब 9 बताएंगे। स्थान परिवर्तन कर दीजिए तो माइंड उनका डाइवर्ट हो जाता है, नहीं पहचान पाते। तो यानी उसके पास क्या है, संख्या का ज्ञान नहीं है, पूर्ण संख्या ज्ञान नहीं है। अपूर्ण है तभी तो गिनती कर पा रहे हैं। दी हुई संख्या समूह में सही संख्या की पहचान कर लेना, तभी हम जान पाएंगे। जैसे उसका संख्या समूह दीजिए, सेम एग्जांपल कि आप उसे 20 का 25 का कुछ और ऐसे ऐसे संख्या दे दीजिए। अब उसमें से छांट करके पूछिए कि 20 कौन सा है, तो बता ले कि हाँ ये 20 है। 25 कौन सा है, तो ये बता ले कि हाँ ये 25 है। अक्सर बच्चे 69 79 और 59 में मिसमैच कर जाते हैं कि 69 को 79, 59 को 69 ऐसे बताते हैं। अगर ये संख्या समूह है उनके पास और आप पूछें कि 69 कौन सा है, तो एग्जैक्ट वो 69 बता दें, तो इसका मतलब उसके पास संख्या ज्ञान हो चुका है। संख्याओं को सही क्रम में लगा सकें। अब ये संख्या दीजिए आप, अगर वो पहचान रहा होगा तो पहले 59, उसके बाद 69, उसके बाद 79, तब 89, फिर 99 लगाएगा। अगर उसके पास संख्या ज्ञान नहीं है तो इधर उधर करेगा। ठीक है, बाकी तो हम लोगों ने तैयार किया है, नाम यहाँ लिखा गया है जैसा कि आप लोगों ने किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं, पूछना है कुछ अन्य जानकारी भी वही पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करना चाहे इसमें, कुछ और करना चाहिए कि इसमें ये हो सकता है। हाँ, एक पीछे एक्टिविटी भी है, अगर इस पर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं स्वागत कराएंगे, स्वागत तो करेंगे। ये है सेल्फ क्रिएटेड एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी और है जिस पे लिखा है। ये आप वर्गाकार बना सकते हैं और बनाने के बाद जो लाइन इसमें कर सकते हैं, बाहर की लाइन जो होती ही है उसमें आप रैंडमली गिनती लिख सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक। गिनती पहचान कराने का मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है। थोड़ा सा 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 9 दिन भी लग सकता है, लेकिन हमको धीरज रखना पड़ेगा कि हाँ बच्चों को सिखाने के लिए समय लगता ही है। करना क्या है, जैसे आप बचपन में कितना खेले होंगे, आप जानते नहीं जानते? नहीं जानते हैं। जानते हैं ना कि कूद करके इसमें से जो वो जानते हैं। ठीक है, हाँ जगह खेलने के लिए। अरे हम लोग खेले तो लंगर कूदिया इससे आपको
हाँ, तो इसमें करना क्या है कि आप उस बच्चे को बताइए कि 1 पर जाना है। अगर संख्या ज्ञान होगा तो कूद करके 1 पर जाएगा, रैंडमली है ये। फिर आप उससे कहिए कि 5 पर जाओ तो कूद करके 5 पर जाएगा, फिर कहिए 7 पर जाओ तो 7 पर जाएगा। अब इससे आप जोड़ भी सिखा सकते हैं। कैसे? आप उससे कहो कि 12 जाना है, क्योंकि 12 इसमें तो लिखा नहीं है। 12 जाना है, कैसे जाएगा वो? 7 पर जाएगा और 5 पर जाएगा, 8 पर जाएगा और 4 पर जाएगा। ठीक ना? तो ऐसे भी आप उसको अच्छे से सिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपने एक सर्कल बना दिया, सर्कल में बच्चों को खड़ा कर दिया। 10 बच्चे खड़ा कीजिए, 12 खड़ा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितनी संख्या आप वहां पे नोट करना चाहते हैं। गोला बना लीजिए इसमें ऐसे, और इस गोले में संख्या लिख लीजिए, चाहे 1, 5, 6, 7, जितना 9 तक आपने लिख लिया मान लीजिए। अब करना क्या है कि प्रत्येक बच्चे का नाम, अंकों का नाम रख दीजिए। जैसे 10 है तो उससे बोलिए कि बेटा तुम्हारा नाम 10 है। जिसको संख्या ज्ञान नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। जो 8 पर है उसका नाम बोल दीजिए कि बेटा तुम्हारा नाम 8 है। अब जाओ तुम, अब यहां से जाओ, थोड़ा दूर है। फिर वहां से अब बुलाइए कि 8 कौन है, तो बोलेगा मैं हूं। तो 8 वाला आएगा, कहां खड़ा होगा? अपनी जगह पर, क्योंकि उसका नाम क्या है? 8। 7 पर तो जाएगा नहीं। एक बार उसको पहचान करवाइए कि तुम्हारा नाम ये है और 8 ही है, तो भाग करके कहां आएगा? 8 पर ही आएगा। एक चीज उसको एक दिन में पता चली, 8। 10 दिन लगेगा 10 तक सिखाने में। आसान तरीका है ये, बहुत ही छोटे लेवल के बच्चों के लिए, जैसे प्री प्राइमरी। ठीक है, बस ये उदाहरण है। कोई जिज्ञासा हो, अगर कोई प्रश्न है इस पर या कोई और आइडिया हो, या इसमें आप कुछ बेहतर हमसे करवाना चाहते हो तो बताएं। चलिए ठीक, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।